हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, अभी हम कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो लेक्चर फर्स्ट था हमारा, उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी इस चैप्टर के बारे में। जैसे ओर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ उसमें आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे उस वीडियो से। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना क्या है, देखिए हमने क्या देखा, ओर्स ने क्या बोला कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी तो सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस चीज़ के बारे में बताया किसने था, बायोट्स और लैपलेस ने। ठीक है, जिसका क्या नाम, अगर कंप्लीट अगर बात करते हैं इस टॉपिक का जो आज हमने पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, एक एक चीज़ करवा दूंगा, बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, लैपलेस लॉ। ठीक है, अगर मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक एक चीज़ नोट करना, लास्ट तक करना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो बायोट और सेवर्ट्स ने क्या बताया था कि अगर हमारे पास, इसने क्या बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट अगर होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्या की चीज़, मैग्नेटिक फील्ड बताई थी उसने कितनी होगी, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर है? अब करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताई किसने, बायोट और सेवर्ट्स ने। ठीक है, इन्होंने, अब यहां पर देखते हैं क्या बताया गया था, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, आज हम 2 टॉपिक करेंगे, एक बायोट्स लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन। कल हम जो 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं, फोर्स, बायोट सेवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जो चीज़ आज पढ़ रहे हो, देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, तो कुछ भी हो जाए मैं आपका लेक्चर डेली अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो जो आज और कल हमने पढ़ा होगा उस पर बेस्ड, जो हम पढ़ चुके हैं और जो आज पढ़ रहे हैं, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनते होंगे, बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बायोट्स ने क्या बोला था कि सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, एक XY वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, जिसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, R। अगर इसमें से करंट I फ्लो कर रही है तो उसने क्या किया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मतलब वायर का छोटा सा हिस्सा ले लिया, हम उसको क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट, IDL। और यहां पर एंगल कितना बना, थीटा। देखिए अगर करंट कैरिंग एलिमेंट छोटा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, जैसे कि हमने कल किया था, इसका सिंबल क्या है, B। जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगी। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, बायोट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, देखो अगर चीजें क्लियर होंगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या बोला गया, DB, D हो गया स्मॉल, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, ऑब्वियसली कितनी करंट फ्लो कर रही है, I के। सेकेंडली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब जितना हम दूर फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वो डिक्रीज करते जाएगी और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और फोर्थ किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग आता है, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल जरूर ट्रिकी आते हैं। ठीक है, इसके बायोट सेवर्ट्स लॉ के जितने फॉर्मूलाज बनते हैं वो मैं एक एक करवाऊंगा भी यहाँ पर। तो इसको कंबाइन करने पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या फॉर्मूला देखने को आया, क्या देखा हमने, जो DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया IDL साइन थीटा अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, वहां पर हमारे पास कांस्टेंट आ गया क्या,
के, कांस्टेंट क्या आ गया के, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू की अगर बात करें, ये कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक तो किस पे, सिस्टम ऑफ यूनिट पे, और एक मीडियम कैसा, नेचर ऑफ द मीडियम। तो अगर हम बात करें इन एसआई सिस्टम की अगर बात करें, जो के हमारा, इसकी वैल्यू होगी μ0/4 ठीक है, जो कि किसके इक्वल आता है 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पेयर इनवर्स इनटू मीटर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वहां पर हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और यहां पर म्यू नॉट क्या होगा, म्यू नॉट आ जाएगा मैग्नेटिक परमिटिविटी या परमिबिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसकी, फ्री स्पेस की, यहां पर किसकी बात हो रही है, फ्री स्पेस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, वैक्यूम। क्या मतलब है फ्री स्पेस का, वैक्यूम। बहुत इजी है, ठीक है, इसको एक एक चीज को नोट कीजिएगा। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में अगर इसकी बात करें, देखो थ्योरी क्लियर होगी, न्यूमेरिकल फटाक से निकलेगा। सीजीएस में के की वैल्यू क्या हो गई 1, तो देयरफॉर ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं ए। जो इक्वेशन ए बनेगी हमारे पास, इक्वेशन ए बन के जो आई वो क्या इक्वेशन बनी, डीबी किसके इक्वल आ गया, μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट फॉर्मूला, यहां तक क्लियर है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी फॉर्म आ गई, ये जो हमने इक्वेशन की है स्केलर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा, ये किस किस के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा हम यहां पर लिखते हैं, इसको नोट कर लेना एक एक चीज को। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा डीएल, ये जो एंगल डीएल बन रहा है, सॉरी थीटा, एंगल थीटा जो बनेगा, थीटा किस किस के बीच में बनेगा, डीएल एंड आर। ठीक है, ये जो हमारा डीएल और आर है, इसके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा थीटा। अब देखिए यहां पर हमारे पास जब इसकी वेक्टर फॉर्म हमने करनी है, यहां पर हमारे पास आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और आर से क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। और ये जो आर स्क्वायर हमारे पास डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा, आर का क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब वेक्टर फॉर्म देखो, जब भी कभी साइन थीटा आता है, हमने पढ़ा था वेक्टर का दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन कंपोनेंट आता है और डॉट में, ठीक है, डॉट में क्या आएगा, कॉस। तो जो इसकी वेक्टर फॉर्म देखने को मिलेगी हमें इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो dB जो हमारे पास आया वो कितना आया, μ0/4 आई, एंगल किस किस के बीच में है, DL और R, तो यहां पर आएगा DL क्रॉस R अपॉन R का क्यूब। ये चीज बच्चों गलती मत करना, जो वेक्टर फॉर्म है उसमें R क्यूब आता है और नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, R का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बेसिक इक्वेशन। ठीक है, अभी हम इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी करते हैं कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें करंट डेंसिटी दी होगी, इसको इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। तो जैसे कि कल मैंने तुम लोगों को सिखाया था, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाना। तो सभी बच्चे इसमें मुझे बताओ, ये जो पॉइंट P होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपना अपना राइट हैंड निकालो और देखो कहां से कहां जा रहे हैं हम, DL से कहां जा रहे हैं, R की तरफ। तो जब DL से R की तरफ गए तो करो जरा एक बार, हाँ बिल्कुल, इसको कीजिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। देखिए अपना राइट हैंड निकाला होगा आपने सबने, इसको ट्राई करो। देखो, तो हमने क्या करना है, DL से R की तरफ जाना है, अपना राइट हैंड रखेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है उसी तरफ जहां हम जा रहे हैं। DL से R की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। कैसे, राइट हैंड थंब रूल। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल है ही नहीं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, एक एक चीज करवाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज करवाऊंगा, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करेंगे हम।
ठीक है, लेकिन पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, नोट्स प्रॉपर होंगे तभी तुम लोग कर पाओगे। तो बाय राइट हैंड थंब रूल डीबी जो हमारा निकल के आया वो कैसे आया, इज इनवर्ड्स। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। थोड़ा सा एक बार इसको देखिए। ओर्स ने क्या बोला, कंडक्टर में करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल सही। कितनी होगी किसने बताया, बायोट्स और लैपलेस लॉ, जिसको बोलते हैं बायोट सेवर्स लॉ और लैपलेस लॉ। ठीक है, इक्वेशन क्या आई, याद करो मेरे साथ, सभी याद करो, मेरे साथ याद करो, आप गौरव सर के साथ याद करो, चीजें बहुत ईजी होंगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, बिल्कुल ईजी। न्यूमेरिकल में हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे कल के लेक्चर में, आज मैं ये खत्म करवा के एक एप्लीकेशन करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो ये इक्वेशन मैं यहां पर रखता हूं, बाकी इसको रब करते हैं। इन फॉर्मूलाज को मॉडिफाई कैसे करते हैं, जस्ट सपोज करो ये फॉर्मूला अगर मैंने लिखना हो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लिखना चाहता हूं अगर मैं, तो एज हमें पता है करंट डेंसिटी जिसको जे से डिनोट करेंगे, क्या होगा, कितनी करंट फ्लो करती है एरिया से, ये तो मैंने पढ़ाया था। अब देखिए यहां आई के साथ क्या आ रहा है, डीएल, मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट। तो यहां पर मैं डीएल से मल्टीप्लाई करूंगा और डीएल से डिवाइड करूंगा। एरिया इंटू लेंथ क्या होगा हमारे पास, एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। याद रखना ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो जे इंटू डेल्टा वी, ये फैक्टर यहां चला जाएगा, आई इंटू डीएल। अब यहां पर ध्यान दो, डीएल के ऊपर एरो आ रहा है, करंट कैरिंग एलिमेंट, ये डीएल के ऊपर एरो आया, और यहां पर जो हमारी करंट डेंसिटी है, यहां पर जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, देखिए जरा, dB इक्वल्स टू, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, हार्डली आप देखिए जुलाई खत्म हो चुका है, आपके पास सिर्फ 5 मंथ्स है। प्रिपरेशन अच्छी कीजिए, अच्छे से कीजिए, और लेके चलिए आपके पास सिर्फ 140 डेज या 130 डेज लेके चलिए, उसी में आपने सब कुछ करना है, फिर आपके एग्जाम के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो काम बहुत है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आई डी एल की जगह क्या पुट कर देंगे हम, आई हमारा करंट है, करंट स्केलर है, तो यहाँ पर क्या स्केलर क्वांटिटी है, डीवी, तो डीवी आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर है। हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, क्या, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूं कि ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है आई इंटू डी एल, ठीक है, आई इंटू डी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डी एल। करंट की अगर हम बात करें, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, डी टी इंटू डी एल। ठीक है, और डी एल अपॉन डी टी क्या बन जाएगा हमारा, वेलोसिटी। क्लियर है। तो आई डी एल की जगह, यहां पर आई डी एल की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यू इंटू वी। तो देयरफॉर डी बी का हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज, और डी एल की जगह आ जाएगा वी इंटू आर अपॉन आर का क्यू। तो ये फॉर्मूलाज आप सबको याद होने चाहिए। ठीक है, तो देख लो एक बार इसको अच्छे से, बहुत इजी चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है बहुत। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा बायोट्स और लैपलेस लॉ और सेवर्स, बायोट एंड सेवर लॉ जिसको बोलते हैं, ख़त्म हो गया। न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे। हाँ, इसका एक कंक्लूजन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाई हुई है। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। अब मैंने क्या बोला, जो एंगल बनेगा डीएल और आर के बीच में बनेगा। सपोज करो कोई एक पॉइंट, यहां पर पॉइंट पी है जो कंडक्टर के बिल्कुल सामने लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल निकल के आ गई हमारी, 0। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज करवाऊंगा कल न्यूमेरिकल में, और फिर उस टाइम पूछूंगा, आना चाहिए। ठीक है, अगर करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे और पॉइंट पी यहां पर पीछे है,
तो एंगल कितना होगा 180 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0, देन द मैग्नेटिक फील्ड हेयर इज, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या निकल के आएगी 0 मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यही है हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ, कहीं से भी कर लो, इसका कंक्लूजन यही है। ठीक है, जो मैंने यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमने नेक्स्ट करना है, आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होगी, उसके सेंटर पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो टॉपिक क्या हो गया हमारा आज का नेक्स्ट, फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ठीक है, देखिए सपोज करो हमने एक सर्कुलर कॉइल ले ली, बहुत इजी है ये। ठीक है, ये आ गया, इसका सेंटर आ गया O। ठीक है, कॉइल ऐसे रखी हुई है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको परपेंडिकुलर रखेंगे। यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं इसका रेडियस आ गया R, और यहां पर हमने एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया IDL। ठीक है, अब देखिए 9th क्लास में आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा होते हैं परपेंडिकुलर। कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रेडियस और करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में यहां पर एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री, और मान लेते हैं यहां से करंट फ्लो कर रही है I। ठीक है, देखो एक बार इसको, बहुत इजी है, सर्कुलर कॉइल है। देखिए हम अब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू, इसकी डेरिवेशन छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा, बताइए, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R का स्क्वायर। अब थीटा यहां पर कितना है, थीटा यहां पर है 90 डिग्री, बिल्कुल सही, एंड साइन 90 इज 1, तो dB हमारे पास किसके इक्वल आ गया, μ0/4 पाई IDL अपॉन R का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो टोटल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हमें पता है जब भी कभी हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ध्यान देना यहां पर, μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक सर्कल है, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, कंप्लीट मैं कितना चक्कर लगाऊंगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, बिल्कुल सही, लेंथ कितनी होगी सर्कमफ्रेंस, तो इसकी लोअर लिमिट बनेगी 0, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई R, तो अपर लिमिट आ गई 2 पाई R। क्लियर है यहां तक, तो dB क्या आ जाएगा हमारे पास, B μ0/4 पाई I अपॉन R स्क्वायर बाहर आ गया, और DL की हो जाएगी इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन होगी, DL की। तो यहां पर क्या निकल के आया, μ0/4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, DL की इंटीग्रेशन L, और लिमिट क्या आ गई हमारी 0 to 2 पाई R। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा आंसर बना, बहुत ही छोटी सी और इजी डेरिवेशन है, R स्क्वायर अपर लिमिट 2 पाई R माइनस 0, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला बना, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन रहा है, μ0/4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू 2 पाई R, R और R क्या होगा, कैंसल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, μ0/4 पाई I इंटू 2 पाई अपॉन R। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको कैंसिल कर दो, नहीं, हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसका रीजन सुनिएगा, क्योंकि हमारे जो आगे फॉर्मूलाज बनेंगे वहां पर हमने इसको यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गई, ठीक है, अब मैंने एक टर्न ली थी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फॉर n टर्न्स, अगर हमारे पास कितनी टर्न्स हैं, n टर्न्स अगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आई, μ0/4 पाई 2 पाई n इंटू I अपॉन R। ये तुम लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला, इसको याद रखना है। तो इसको नोट कर लेना एक एक चीज को। अब जब मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाले, ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है,
राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल, जब भी कभी सर्कुलर कॉइल आएगी ना, तो ये जो हमारी फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं ये रिप्रेजेंट करेगी करंट, और थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बताइए फिर से, ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी, करंट को, और थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए कह रहा हूं मैं, स्ट्रेट कंडक्टर की बात नहीं हो रही है भैया, सर्कुलर कॉइल के लिए। तो करंट कैसे जा रही है बताइए जरा, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह हाथ घुमाओ क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनवर्ड, इस दीवार के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे आई, नहीं क्लियर, फिर से देखते हैं। करंट कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है, इनवर्ड। समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया होगा। बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, बी कैसे लग रही है, इनवर्ड। और याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में या कहीं पर भी इनवर्ड के लिए हम यहां पर क्या साइन यूज करेंगे, क्रॉस। अगर कहीं पर आउटवर्ड होगा तो डॉट यूज करेंगे आउटवर्ड के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर आप सबको? अगर क्लियर हो रहा होगा वीडियो को शेयर करो, कमेंट लिखो अच्छा सा, ठीक है, गौरव सर के लिए, और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, गर्मी बहुत है, आपके लिए खड़ा हूं मैं, और अगर आप लाइक करोगे मोटिवेशन बहुत मिलती है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला था 2πn के बारे में बताते हैं। यहां तक लिखने के बाद अब देखिए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, 2πn की बात करें तो 2πn को हमने क्या बोलना है, 2πn होता है, इसको रिप्लेस करेंगे थीटा, कि कॉइल के सेंटर में एंगल कितना बनता है, एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ कॉइल। ये फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, कल ऐसे टिप्स में फॉर्मूले होने चाहिए, हम रिकैप्चुलेट करेंगे पहले फॉर्मूलाज का, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो क्या बना, देयरफॉर बी कितना बना, μ0/4π, 2πn की जगह लिख देंगे हम θ/r, ये फॉर्मूला बना। अब देखिए कॉइल कैसी भी हो सकती है, कल हम करने वाले हैं काफी अच्छे क्वेश्चन। फॉर्मूला याद करो, μ0/4π 2πn I/r, कहां पे, कॉइल के सेंटर में। कल हम करने वाले हैं, यहां ये डेरिवेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट सपोज करो कोई कॉइल ऐसे दी हो, ठीक है, इस तरह से, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, एक लूप ऐसे है, दूसरा ऐसे है, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। कल की क्लास को स्किप नहीं करना। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर दिया है, ये है, ठीक है, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, लेक्चर डेली आएगा आप लोगों के लिए, तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल तक जो हमने आज और कल पढ़ चुके हैं इसको रिवाइज करना, एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अपने। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट आता है तो मैं आपके लिए हूं, आप मुझे बताइए, हम उसको मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय।